तो जानेमंस, अगर तुम सुपरमैन होते और तुम्हारे पास लुइस लेन जैसी अति सुंदर और अति टैलेंटेड एक गर्लफ्रेंड होती तो तुम ये सीन जरूर रिक्रिएट करने की कोशिश करते ना। सुपरमैन बन के अपने पार्टनर के साथ उड़ना कौन नहीं चाहेगा। ये जितना क्लासिक है उतना ही रोमांटिक भी, लेकिन ये दिखने में जितना आसान लगता है, क्या रियलिटी में उतना ही आसान है या फिर रियलिटी में इवन ये पॉसिबल भी है? चलिए साइंस की मदद से जानते हैं। हम सुपरमैन को बहुत बार टेक ऑफ करते हुए देखा है, लेकिन जब भी वो उड़ता है तो ग्रेविटी को डिफाई करता है, लेकिन उसके लिए उसको अपने वेट के इक्वल एक अपवर्ड फोर्स जनरेट करना पड़ता है। लेकिन ये फोर्स वो प्रोपल्सन से या फिर एंटी ग्रेविटी फील्ड से जनरेट करता है, ये तो हमें क्लियर नहीं किया गया। लेकिन इतना क्लियर है कि लुइस लेन एक ह्यूमन है, और यहीं पे हमारे पहला पॉइंट आता है ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर। तुम्हें तो पता ही है, ह्यूमन एनाटॉमी में ह्यूमन के जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो काफी जॉइंट्स से बनता है। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि हमारी बॉडी जॉइंट्स एक सर्टेन तरीके से मूवमेंट करता है। जैसे हमारे एल्बो को देख लो, ये सामने की तरफ फोल्डेड होते हैं, पीछे की तरफ नहीं। वैसे ही हमारे नी को देख लो, वो पीछे की तरफ फोल्डेड होते हैं, सामने की तरफ नहीं। लेकिन अगर तुम प्रेशर लगा के उसको फोल्ड करना चाहोगे तो तुम्हें डेयरडेविल बॉर्न अगेन याद आ जाएगा। सिमिलर तरीके से अगर हमारी कमर की स्ट्रक्चर देखा जाए तो हम सामने की तरफ आसानी से फोल्ड हो सकते हैं बजाय पीछे के। मेरा इतना एक्सप्लेन करने का रीजन ये है कि अगर तुम सिर्फ अपने पार्टनर का हाथ पकड़ोगे या फिर सिर्फ उसका पैर पकड़ोगे तो वो पंछी की तरह नहीं, बोरिये की तरह लटकते हुए जाएगा। अगर तुम सुपरमैन हो और अपने पार्टनर को लेकर उड़ना चाहते हो, बस दो तरीका है। पहला तरीका है अपने पार्टनर को दोनों बाहों में लेके ऐसे उड़ना, इससे अपने पार्टनर के जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होता है। और दूसरा तरीका है अपने पार्टनर के वेस्ट पकड़ के हॉरिजॉन्टली उड़ना। तो ये दो तरीके से तुम अपने पार्टनर को सुपरमैन बन के उड़ा सकते हो। देखो तुम भी मानोगे साइंस भी कितना रोमांटिक है। बस अच्छे से पकड़ना, वरना ज्यादा जोर लगा दिया तो हड्डी भी टूट जाएगी और रोमांस भी निकल जाएगा। देखो अपने पार्टनर के साथ कैसे उड़ना है ये तो तुमने जान लिया, लेकिन कितना तेज उड़ना है इसके लिए हमें दो फैक्टर ध्यान में रखना है। एक है जी फोर्स, दूसरा है एयर रेजिस्टेंस। तो चलिए बात करते हैं एयर रेजिस्टेंस की, जो है हमारे पॉइंट नंबर 2। जब हम स्कूटी या फिर बाइक चलाते हैं, जो हवा का झोंका हम फील करते हैं उसे कहते हैं एयर रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली सुपरमैन भी जब उड़ेगा तो उसे भी एयर रेजिस्टेंस फील होगा। अब सुपरमैन तो सुपरमैन है, उसे एयर रेजिस्टेंस उतना फील नहीं होगा, लेकिन उसका जो पार्टनर है वो ह्यूमन बीइंग है, उसके लिए एयर रेजिस्टेंस एक काफी सीरियस फैक्टर है। अगर ज्यादा तेजी से उड़ने लगा तो उसको सीरियस इंजरी हो सकता है। रियलिटी में इतने स्पीड से उड़ने के लिए एक प्रॉपर हार्नेस या फिर बॉडी सपोर्ट चाहिए होता है, जो एयर रेजिस्टेंस को संभालेगा और प्रेशर को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करके सीरियस इंजरी से बचाएगा। तीसरा पॉइंट है जी फोर्स। अब हम स्कूटी और बाइक की नहीं, कार या फिर बस की एग्जांपल लेंगे। जब हम कोई बस या फिर कार से कोई शार्प टर्न लेते हैं तो हम एक महसूस करते हैं कि शार्प के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें कोई धकेल रहा हो, इसे ही जी फोर्स कहते हैं। जब सुपरमैन अपने पार्टनर को लेके अपना स्पीड बढ़ाएगा, मेरा मतलब उड़ने का स्पीड बढ़ाएगा, या फिर कहीं अचानक से रुक जाएगा या फिर कहीं शार्प टर्न लेगा, तब उसके पार्टनर को एक हाई जी फोर्स फील होगा। एक नॉर्मल इंसान 4 to 6 GS जी फोर्स टॉलरेट कर पाता है। अगर ट्रेनिंग लिया गया हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 GS तक, जैसे फाइटर जेट्स के पायलट्स या फिर F1 रेस के ड्राइवर्स को ट्रेनिंग दिया जाता है। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान उतना जी फोर्स महसूस करता है तो उस जी फोर्स से उसका बॉडी काफी सीरियसली इंजर्ड हो सकता है। तो सुपरमैन को अपने पार्टनर को लेकर उड़ते वक्त इस चीज का भी ध्यान रखना है। या फिर एक और सस्ता उपाय है, तुम धीरे उड़ सकते हो। कैसे उड़ना है जान लिया, कितनी तेजी से उड़ना है जान लिया, लेकिन कितनी ऊंचाई पे उड़ना है तो उसका आंसर जानते हैं हमारे आखिरी पॉइंट पे, ब्रीथेबिलिटी एट हाई ऑल्टीट्यूड्स। अक्सर सुपरमैन बादलों के भी ऊपर उड़ता है, लेकिन अगर वो अपने पार्टनर को लेके उतनी ऊंचाई पे चला गया तो काफी दिक्कत होगी, क्योंकि वहाँ पे एयर काफी थीन होता है और ऑक्सीजन सप्लाई काफी कम। तो वहाँ पे उसके पार्टनर को सांस लेने में काफी दिक्कत होगी। तुम्हारा ऑल्टीट्यूड जितना ज्यादा होगा वहाँ का एयर उतना ही थीन और वहाँ का ऑक्सीजन लेवल उतना ही कम होगा। रियलिटी में हमें उतनी ऊंचाई पे सर्वाइव करने के लिए ब्रीदिंग इक्विपमेंट की जरूरत होता है। वो प्लेन से टर्बुलेंस के टाइम जो लटकते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। तो जानेमंस, सुपरमैन को अपने पार्टनर के साथ उड़ना जितना कूल और रोमांटिक लगता है, रियलिटी में वो उतना ही मुश्किल है। भले ही मूवीज में ये सारी चीज इग्नोर कर दिया जाता है, लेकिन रियलिटी में बॉडी स्ट्रक्चर से लेकर जी फोर्स और एयर रेजिस्टेंस से लेकर ऑक्सीजन लेवल, ये सारी चीज का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सुपर हीरो मूवीज का मैजिक ही तो यही है, वो हमें इम्पॉसिबल सपने देखने का मौका देता है। तो सुपरमैन को अपने पार्टनर को लेके उड़ने के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? या फिर अगर तुम सुपरमैन होते तो ये सारी चीज ध्यान में रख के अपने पार्टनर के साथ उड़ना चाहते थे या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और सुपर हीरो साइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का लिंक है, उधर जाकर फॉलो भी कर सकते हो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप ड्रीमिंग।